स्टूडेंट्स, श्याम हेल्थ स्कूल के ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो बच्चे क्लास 6 से क्लास 10 तक हैं उनके लिए ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर का बनाया जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान से देखें, सुनें। सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन में ग्रामर इज द स्टडी by which we can learn reading, writing, and we can learn reading, writing and understanding of any language. स्टूडेंट्स, ग्रामर की डेफिनेशन में आपको ये सीखना है कि आखिर ग्रामर कहते किसे हैं। ग्रामर वह स्टडी है, वह विद्या है, वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को, जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, ये ठीक प्रकार से हम सीख सकें, उसे ही हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में किसी भी लैंग्वेज का स्टडी किया जाता है। लैंग्वेज, अब हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो इसमें आप जाने कि लैंग्वेज इज द मीडियम by which we can express our views before someone. लैंग्वेज वो माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या अपनी बात को दूसरों के समक्ष या किसी और के समक्ष प्रकट करें, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ओरल लैंग्वेज, दूसरा है रिटन लैंग्वेज, और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव लैंग्वेज। इसका अर्थ ये हुआ, ओरल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा, जैसे हम बोल करके कोई चीज आपको समझाएं तो वो ओरल लैंग्वेज होता है, मौखिक भाषा होती है। रिटन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जब किसी भी बात को, हम अपनी बात को लिख करके किसी के सामने प्रस्तुत करें तो वो रिटन लैंग्वेज होती है। रिटन लैंग्वेज के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव लैंग्वेज या इंडिकेटिंग लैंग्वेज कह सकते हैं उसको, जिसमें हम अपनी बात को संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से दूसरों के समक्ष प्रकट करें, दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव लैंग्वेज कहलाती है। लैंग्वेज, आखिर लैंग्वेज में होता क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी लैंग्वेज जहां से स्टार्ट होता है वो लेटर से स्टार्ट होता है। लेटर को आपने पढ़ा होगा। लेटर को हिंदी में वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेटर is the smallest piece of वॉइस। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, यानी जिसके और फ्रैक्शन यानी और टुकड़े ना किए जा सके, उसे ही हम अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं या अंग्रेजी में उसको लेटर कहते हैं। इंग्लिश में लेटर
टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वॉवेल, वॉवेल हिंदी में इसको स्वर कहते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि वॉवेल कौन से होते हैं। इंग्लिश में वॉवेल की डेफिनेशन होती है द लेटर which can pronunciate without help of any other letter is called vowel। वॉवेल वो लेटर होता है जिसको हम बिना किसी अन्य लेटर्स की सहायता के उच्चारित कर सकें, बोल सकें, उन्हें हम वॉवेल कहते हैं। वॉवेल इंग्लिश में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हिंदी में कहते हैं व्यंजन, और व्यंजन की डिफिनीशन ये होती है, कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन होती है कॉन्सोनेंट इज द लेटर विच कैन प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। यानी वे लेटर जो वॉवेल की सहायता से प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, यानी उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन होती है द लेटर